तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संख्या पद्धति पर आधारित, संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको हम समझेंगे। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आता है, संख्याओं के योगफल पर आधारित। ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे हमने पहले आपको पढ़ाया था कि प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इस तरह से आपको परिभाषाएं बताई थी। तो उसी से आधारित, उसी पर आधारित सवाल कुछ होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए पहला पॉइंट आता है योगफल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, योगफल से संबंधित प्रश्न। अब संबंधित प्रश्न, अब इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। अगर प्रश्न आपका आ जाए कि 1 से लेकर के 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग या योगफल कितना होगा। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन दे देंगे, ABCD करके दे देंगे, यानी पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प, फिर चौथा विकल्प। इस तरह से कई सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। तो ऐसे सवालों के उत्तर हम कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला है, उसी पर आधारित हम सवाल करेंगे। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं, फिर इसके आधार पर सवाल आगे बन जाएंगे। अब इसका क्या सूत्र है, 1 से 25 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ठीक है, यानी ये 1 से लेकर 25 तक की संख्या हो गई। जरूरी नहीं है कि 1 से 25 तक ही हो, 1 से 10 तक भी हो सकती है, 1 से 100 तक भी हो सकती है, 1 से 1000 भी हो सकती है। ठीक है, जैसा प्रश्न होगा हम, वो तरीका यही रहेगा और इसके आधार पर इसको हम हल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या, तो जब संख्याएं ऐसे दी हो, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो, दी गई प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n। n क्या है, ये क्या है, क्या है, गिनती है इनकी। ठीक है, टोटल संख्याएं n, यानी इसको ऐसे लिख दीजिए, कुल, ऐसे नहीं कहना है, इसको लिखिए दी गई प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, कितनी संख्या है, ये 1 से लेकर 25 तक की, तो 25 संख्याएं हुई ना, तो ये टोटल ये आ गया आपका। ठीक है क्या, अब इसका जो फार्मूला बनेगा, ये तो टोटल से, यानी जो इसमें n आ रहा है ना, ये n क्या है कि दी गई संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं ये हमारी क्या है, n को, n से हम इसको जो है नोट कर देंगे, तो n से संकेत इसको दे दिया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया इतनी चीजें। यानी n क्या है, तो ये जो संख्याएं हैं ये इनकी गिनती है, या यूं कहिए कि अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम संख्या, इसको हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं, गुणा ब्रैकेट में अंतिम संख्या, ठीक है, प्लस 1 बटे 2, ठीक हो गया। बटे 2। अब क्या, इसको वैसे अगर लिखते हैं हम तो n गुणा n प्लस 1 बटे 2, इस तरह से हो जाएगा। अब n क्या है, टोटल संख्या है कितनी है हमारे पास, ठीक है, यानी अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है हमारी 25 है। ये संख्या क्रमागत होनी चाहिए, ठीक हो गया। 1 से 10 तक की निकालनी हो, 1 से 20 तक निकालनी हो, 1 से 100 तक निकालनी हो, उनका संख्याओं का योग निकालना हो तो हम यही फार्मूला हम लगाएंगे। अब जैसे कितनी संख्या दे रखी 25 तक है, तो हमारा n क्या हो जाएगा, ये 25 गुणा फिर n कितनी, फिर दोबारा n दिया है, लिखेंगे 25 प्लस 1 बटे 2, ठीक हो गया। 25 गुणा 25 सारे कितने हो गए 26 बटे 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 25 गुणा 13 बराबर 13 पंजे कितने हो गए, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, हासिल लगे 6 और 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 325, कितना योग आ गया 325। तो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया 325, समझ में आ गया। अगर इसको और देखिए, मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग निकालना है, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का, तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें कितनी, इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, देखिए, तो अंतिम संख्या क्या है हमारी 9, अंतिम संख्या कितनी है 9, तो फार्मूला क्या काम करेगा, 9 गुणा 9 प्लस 1 बटे 2 बराबर 9 गुणा 9 और 1 10 बटे 2, इस 2 से 2 कट जाएगा 5 बार, संख्या कितनी आ गई 9 पंजे 45, कितनी हो गई 45। तो इस तरह से इस तरह से हम दी गई प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपके लिए एक सवाल है, 1 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये सवाल आपके लिए है और इसी को समझते हुए इसी फार्मूले से आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर मान लीजिए इतनी बड़ी सी इतनी सारी संख्या यहाँ दे रखी थी प्रश्न नंबर 1 में या पहली समस्या में, तो इसमें क्या सबको हम जोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि 1 जोड़ेंगे, 1 के बाद 2 जोड़ेंगे, यानी 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 इधर जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो इसका जो शॉर्टकट फार्मूला है, इस फार्मूले से निकालेंगे तो समय का भी बचत होगा और उत्तर भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
चलिए फिर मिलते हैं।